मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूँ लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। श्री राजनाथ सिंह ने तीव्र तकनीकी क्रांति के वर्तमान युग में भविष्य के लिए तैयार रहने हेतु अनुसंधान पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने और अप्रत्याशित नवाचार की रणनीति अपनाने के महत्व पर बल दिया। रक्षा मंत्री ने 4 मई 2026 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में भारतीय सेना की उत्तरी एवं मध्य कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय नॉर्थ टेक संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में रक्षा कर्मी, उद्योगपति, नवप्रवर्तक, स्टार्टअप्स और शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए यह विचार व्यक्त किए। रक्षा मंत्री ने आधुनिक युद्ध में हो रहे तकनीकी बदलावों की त्वरित गति और अप्रत्याशित रूप से उभरते हुए अनायास हमलों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष में युद्ध का स्वरूप महज 3-4 वर्षों में टैंकों और मिसाइलों से बदलकर ड्रोन और सेंसर जैसे क्रांतिकारी उपकरणों में परिवर्तित हो गया। इसके अलावा दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी वस्तुएं भी घातक हथियार बनती जा रही है। लेबनान और सीरिया में हुए पेजर हमलों ने आधुनिक युद्ध पद्धतियों के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया है। ऐसी स्थिति में हमें तैयार रहना होगा। श्री राजनाथ सिंह ने सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने और ऐसी क्षमताएं विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया जो आवश्यकता पड़ने पर देश को अपने शत्रु पर अप्रत्याशित हमला करने में सक्षम बनाए। उन्होंने कहा कि इतिहास साक्षी है कि युद्ध में निर्णायक बढ़त सदैव उसी को मिलती है जिसके पास अचानक हमला करने की शक्ति होती है। हालांकि हमारे रक्षा बल पहले से ही इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमें और अधिक सक्रियता के साथ आगे बढ़ना होगा। वर्तमान जटिल और तेजी से बदलते परिवेश में अनुकूलनशीलता सुनिश्चित करने के महत्व पर बल देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि जो राष्ट्र तकनीकी क्रांति को सबसे तेजी से अपनाएगा। नॉर्थ टेक सिंपोजियम प्रयागराज में जो हो रहा है, यह यहाँ के रिच हेरिटेज नदियों के संगम के लिए जाना जाता है। लेकिन आज इस सिंपोजियम का थीम जो रक्षा त्रिवेणी संगम रखा गया है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और सोल्जर का संगम देखा गया है। ये हमारे स्वदेशी डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सिंपोजियम एक अनोखा प्लेटफॉर्म है जहाँ आर्म फोर्सेस, इंडस्ट्री, स्टार्टअप, इनोवेटिव्स, एकेडमिया एक साथ आकर स्वदेशी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को विकसित करते हैं। ये वह क्रिटिकल ऑपरेशनल चैलेंजेस जो हम LAC, LC बॉर्डर पर फेस करते हैं, उनका समाधान करने की तरफ एक प्रयास है। ये प्रयास जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है और हमारे वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी को सुदृढ़ करेगा और ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मिडिल सेक्टर में ऑपरेशंस विशिष्ट चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं, जहां हाई एल्टीट्यूड टेरेन, एक्सट्रीम वेदर, बहुत कम कनेक्टिविटी का सामना हमारे जो ट्रुप्स वहाँ डिप्लॉयड है उनको करना पड़ता है। साथ ही ये सामना जो इक्विपमेंट, हथियार वहाँ डिप्लॉयड है उनको मेंटेनेंस में करना पड़ता है। इसी चीज़ को डिपेंडेबल और एफिशिएंट बनाने के लिए यह सिंपोजियम एक बहुत जरूरी माध्यम है। वहाँ पर रेयरिफाइड एटमॉस्फेयर और मुश्किल टेरेन में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अत्यंत आवश्यक है ताकि हमारे सिस्टम जो वहाँ पर काम करते हैं वह लड़ाई के माहौल में, खराब मौसम के माहौल में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकें। इसी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमने इस सिंपोजियम का सहायता लिया है ताकि आगे चल के इंडस्ट्री, एकेडमिया, स्टार्टअप इन सब से सुझाव लेकर हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें। ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। मिडिल सेक्टर में रिमोट लोकेशंस और डिस्पर्ट लोकेशंस होने के कारण इसको सस्टेन करना उतना ही मुश्किल है। इसीलिए स्पेशल हैबिटेट, स्पेशल क्लोथिंग,
मोबिलिटी प्लेटफॉर्म जो क्रॉस कंट्री चल सके, लोड मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट और मेंटेनेंस सपोर्ट के रिलायबल सॉल्यूशंस के लिए हमारी खोज है। इन पहलुओं को सुदृढ़ करना सीधे एंड्योरेंस, मोरल, ओवरऑल ऑपरेशन इफेक्टिवनेस को बढ़ाना हमारे लिए निहायत ही जरूरी है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि पहली बार 2 ऑपरेशनल कमांड, नॉर्दर्न और सेंट्रल, अपने फील्ड एक्सपीरियंस, ऑपरेशनल एक्सपीरियंस को साथ लाकर इस पहल को सशक्त बना रही है। हमारे पार्टनर जैसे सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी UPIDA के सक्रिय भागीदारी से इस इनिशिएटिव को और सफलता मिली। ये सिंपोजियम यूजर्स इंडस्ट्री के बीच एक बहुत ही जरूरी इंटरैक्शन का माध्यम बना है। इससे दोनों तरफ ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स जो हमारा सैनिक आगे फेस कर रहा है उसको दोनों ने अच्छी तरह समझा है। इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ने अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज का डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है, टॉल्स में भी और हमारे रेंजेस में भी, और हमें सोचते हैं कि इससे आगे चल के इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए प्रैग्मैटिक प्रोक्योरमेंट प्लानिंग में बहुत सहायता होगी।